नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रेशियो। रेशियो में मैंने 4 क्लास आपको करा दी। आज हमारी 5वीं क्लास, जिसमें एक है नया टाइप। आइए समझते हैं नए टाइप क्या कहता है। और दोस्तों, मैं इसको आपको 2 तरीके से कराऊंगा, पहला लॉन्ग, दूसरा शॉर्ट। आइए चलते हैं सवाल। ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है और दोनों के व्यय का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक की बचत 200 रुपये है, तो ए और बी की आय होता है। दोस्तों, ए और बी की इनकम जो है वो 3:4 के रेशियो में है। और दोस्तों, इनका एक्सपेंडिचर कितना है, वो 2:3 के रेशियो में। और दोस्तों, सेविंग इनकी कितनी है, वो प्रत्येक की 200 है। या प्रत्येक की बचत 200 है। अब दोस्तों, मुझे समझाना है, तो मैं इसको एक्स मान ले रहा हूं और इसको भी एक्स मान ले रहा हूं। अगर दोस्तों मैं इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूं, तो मेरा एक्सपेंडिचर निकल आएगा। तो इनकम क्या है इसकी 3x माइनस सेविंग है 200 बराबर 2 बटे 4x माइनस 200 बटे कितना 200 इसका 3। जब दोस्तों आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा मेरा 3×3 = 9x माइनस 3×2 = 600 बराबर 4×2 = 8x और ये हुआ 400। तो दोस्तों x की वैल्यू आएगी मेरी 200। 8 में से 9x गया तो बचा 1x और ये उधर पहुंच जाएगा 600 में 400 200। तो x आया मेरा 200। अब पूछा है दोस्तों क्या, a की इनकम। तो 3x x की गुणा 200 करोगे तो आएगा 600। b की निकालनी है तो 4 × x की वैल्यू 200, 200 मतलब 800। ये है दोस्तों मेरा डिटेल करने का तरीका। अब मैं आपको इसको शॉर्ट मेथड से समझाता हूं। देखो, इनकम है 3x, उसे x नहीं 3:4। एक्सपेंडिचर कितना दोस्तों 2:3 और सेविंग 200। अब क्या करो दोस्तों, सबसे पहले आप इसको पकड़ो और इसकी गुणा से कर दो तो आएगा 9, उसे ऊपर लिख दो। फिर आप इसकी गुणा इससे कर दो तो 3×2 = 6 तो है 600। अब अगली बार में क्या करूं दोस्तों, आप इसकी गुणा इससे कर दो तो आएगा 800, तो ये 8। और दोस्तों फिर इसकी गुणा आप इससे कर दो तो कितना आएगा 400। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों इन दोनों का आप लो डिफरेंट। तो डिफरेंट आया दोस्तों 200। अब इन दोनों का डिफरेंट लो आप, 9 और 8 का डिफरेंस आया, डिफरेंट आया 1 यूनिट। अब दोस्तों 1 यूनिट मेरा आया 200। तो पूछा ए की इनकम, ए की कितनी 3, ए बराबर 3 × 200 तो 600। पूछा है बी, बी कितना है 4, तो 4 × 200 बराबर 800।
इस तरीके से दोस्तों आप पेपर में ऐसे आराम से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। आइए चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है 2 व्यक्ति की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है और उनका व्यय 7:9 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय। दोस्तों 2 व्यक्ति हैं, एक ए अनुपात बी में, जिनका रेशियो आय का दे रखा है इनकम का 4:5, और दोस्तों एक्सपेंडिचर जो खर्चा दे रखा है वो कह रहा है इसका 7:9। और दोस्तों सेविंग प्रत्येक की 50 बता रखी है ये भी, और प्रत्येक की व्यक्ति 50 रुपये प्रति माह बचाता है। अब दोस्तों आप करो क्या कि 4 की गुणा पहले से करो, तो 4 × 36 ऊपर लिख दो, फिर आप इसकी गुणा इससे करो, तो 9 × 5 = 45 में 450। अब आप इसकी गुणा इससे कर दो, तो 7 × 5 = 35। अब आप इसकी गुणा इससे कर दो, तो कितने हैं दोस्तों 350। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नए स्टेप, आगे स्टेप क्या करना है। आप इसकी गुणा इसका और इसका लो डिफरेंट। जब दोस्तों आप इसका डिफरेंट लोगे तो आएगा 1 यूनिट। हर बार 1 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी आ सकता है, मैटर नहीं करता क्या आता है, लेकिन इसमें आ गया है तो समझो। अब 450 से 350 के डिफरेंट लोगे तो आएगा 100। अब इस 100 को आप इससे डिलीट करा दो, 1 यूनिट आया दोस्तों 100, तो पूछा एक ही इनकम, तो 4 × 100 = 400। बी की पूछिए दोस्तों, तो 3 × 4 नहीं 5 है, 5 × 100 = 500। ये बी की है दोस्तों, ये ए की है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं नए सवाल की तरफ। रवि और शिव की मासिक आय का अनुपात 1:2 है और उनकी मासिक व्यय 1:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक माह 4,000 रुपये बचाता है तो शिव की मासिक आय। दोस्तों प्रति माह दोनों ही की बात हो रही है, 4,000 रुपये बचत की। तो पूछता शिव की आय बताओ। दोस्तों लोग हैं रवि और शिव, इन दोनों की आय का इनकम का रेशियो दे रखा है दोस्तों 1:2, और इनकी मासिक व्यय 1:3, और सेविंग का रेशियो दे रखा है दोनों में कितना 4,000 प्रति का। अब इसकी गुणा आप इससे करोगे तो आएगा 3, इसकी गुणा इससे करोगे तो 4 × 3 = 12,000। अब इसकी गुणा इससे करोगे तो आएगा 2, और इसकी गुणा इससे करोगे तो आएगा 4। अब दोस्तों इन दोनों का आप लोगे डिफरेंट। डिफरेंट होता है दोस्तों, आएगा इसका 8,000। डिफरेंट है 8,000। अब इन दोनों का डिफरेंट लो, तो इन दोनों का डिफरेंट दोस्तों आया 1। अब दोस्तों 1 यूनिट 8,000, तो पूछा है शिव की, तो कितना होगा दोस्तों 2 × 8,000,
तो 16,000। पूछा होता रवि के, क्या नाम है इसका, रवि की, तो रवि की होती 1 गुणा 8,000, मतलब 8। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट समझो। डिफरेंट होता है तो बड़े में से छोटे को हटाना, बड़े में से छोटा घटाना। जैसे लिख रहा है यहाँ पे 400 है 800। आप डिफरेंट लो तो डिफरेंट क्या करोगे दोस्तों, आएगा 400। बड़े में से छोटे को घटा दो। और दोस्तों घटाने में क्या फर्क होता है, घटाना। 400 में से 800 का घटाना, तो 400 में से 800 घटा तो माइनस के 400। दोनों बातों का फर्क अलग अलग होता है। डिफरेंट अलग होती चीज होती है, घटाना अलग चीज होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते एक नए सवाल की तरफ। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वह क्रम से 2,000 रुपये और 9,000 रुपये बचाते हैं तो ए की आय बताओ। ए और बी की आय का अनुपात दोस्तों 3:2 देखा है और खर्च का अनुपात 4:3 दे रखा है। ये क्रम से 2,000 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं, तो ए की आय बताइए दोस्तों। 3 × 9 6,000। 4 दूनी 8, 4 × 36। अब दोस्त 6,000 में 3600 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 24। तो 2400 डिफरेंट आया 2400। अब पूछा क्या है दोस्तों, एक ही आए, इन दोनों डिफरेंस कितना, 1। तो 1 × 2400 तो 3 × 2400। तो एक ही इनकम दोस्तों आई 72। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते एक नए सवाल की तरफ। कहता है ए और बी की आय अनुपात 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 है। यदि उन्होंने क्रम से 12,000 रुपये और 10,000 रुपये बचत की हो तो उनकी मासिक आय का अनुपात। ए और बी 8 और 5। एक्सपेंडिचर दोस्तों कितना है, 5:3। सेविंग 12,000 और 10,000। इसकी गुणा आप इससे करोगे तो 8 × 24 और 3 की गुणा से 12 × 36,000। अब इसकी गुणा आप इससे करोगे 5 × 25 और इसकी करोगे तो 5 की 1 2 3 4 10,000 50। अब दोस्तों करो क्या, दोनों का डिफरेंट लो तो आया कितना, 1।
इसका डिफरेंट लोगे कितना है दोस्तों? 14,000। अब पूछा है दोस्तों किसका, कि इन दोनों का डिफरेंट, मतलब कि इन दोनों की मासिक आय का डिफरेंट पूछा है। तो 14,000 गुणा 8, ये ए निकली आएगी, इस तो बी है, तो बी कितनी आएगी मेरी बी। तो 14,000 इंटू बी है 5। अब दोस्तों आप क्या करो, कमेंट में मुझे ये बताओ कि इन दोनों की गुणा करने पर इनका डिफरेंट कितना आएगा, ये आप मुझे कमेंट में बताना। मैं चलता हूं अब अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते एक नए सवाल की तरफ। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और ए और बी के क्रमशः 4,000 5,000 रुपये बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय से 66 सही 2/3 के बराबर है तो ए और बी की आय। वही काम दोस्तों, ए और बी, इनकम का दे रखा है 5:7 और दोस्तों देखो व्यय, यदि ए का व्यय बी के व्यय से 66 सही 2/3 के बराबर, 66 सही 2/3 के परसेंट के बराबर है, तो दोस्तों ये होगा 2/3, यानी कि होगा 3 तो होगा 2। अब क्या करें दोस्तों, और कह रहा है कि ये जो है ना सेविंग 4,000 रुपये और 5,000 रुपये क्रम से बचाते हैं। अब दोस्तों सवाल में कुछ रहा ही नहीं, अब तो आप कर दोगे। 2 की गुणा से 2 7 14 और 2 की गुणा से करोगे तो आएगा 1 2 3 और 10। अब आप इसकी गुणा से करोगे तो आएगा 3 पंजे 15। अब इसकी गुणा आप इससे करोगे तो 4 3 12। दोनों का डिफरेंट लोगे दोस्तों आएगा 1, इन दोनों का डिफरेंट लोगे तो आएगा 2,000। अब पूछा है दोस्तों किस किस की वैल्यू आप लगा दो। ए की पूछिए तो 5 गुणा 2,000 और बी की पूछिए तो 7 गुणा 2,000। दोस्तों कमेंट में करके बताना कि दोनों की गुणा करने पर कितना आएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मिलते हैं एक कल नए टाइप की तरफ।